नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर गाइड एस्ट्रोलॉजी चैनल। आई एम डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ फ्रॉम कोलकाता। स्पेशलिटीज इन मेडिकल एंड स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। इस चैनल में ज्योतिष शास्त्र के बारे में काफी व्यवहारिक तरीका से ज्योतिष शास्त्र और अनुभव के आधार पर इसमें आप लोग का सपोर्ट और सहयोग भी मिले। फिर भी आप लोग भलीभांति जानते ही है, ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है, बताना बहुत बाकी है। ज्योतिष एक विज्ञान भी है। वेस्टर्न दृष्टिकोण से एस्ट्रोलॉजी इज ए स्यूडो साइंस। ज्योतिष एक विज्ञान की तरह है, अतः विज्ञान में समय के साथ साथ अपडेट हुए, परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन भी हुए। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। प्राचीन मुनि ऋषियों से लेकर आप तक विद्वान व्यक्ति वर्गों को मेरा भावपूर्ण प्रणाम, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्रों को बहुत ही सरल व्यवहारिक तरीका से समझाया, बताया। मेरा मानना है कि इस शास्त्र में भी और रिसर्च का जरूरत है, एडुकेटेड रिसर्च स्कॉलर का जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन चैनल में डॉक्टर अरुणा जानी जी गेस्ट के रूप में उपस्थित है। डॉक्टर अरुणा जानी जी मुंबई से हैं। कोई यूनिवर्सिटी का हायर डिग्री के साथ साथ उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर पीएचडी डिग्री हासिल की। आश्चर्य की बात है, उन्होंने 80 इयर्स उम्र होने के बाद भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अभी तक रिसर्च कर रही हैं। आइए जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन चैनल में स्वागतम। मैडम, आपको स्वागतम इस चैनल के अंदर। नमस्कार, प्रणाम। इस चैनल के अंदर आप थोड़ा संदेश दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ही हायर एजुकेटेड है, हायर एजुकेशन का कोई डिग्री आपके पास है, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका जो पीएचडी डिग्री भी हासिल किया है, और अभी तक आपका 80 साल उम्र चल रहा है। अभी तक आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो रिसर्च है, रिसर्च कर रहा है हर्षल ग्रह के ऊपर। सुन के बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। जो इस उम्र के अंदर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना ये मामूली चीज नहीं है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप एक गर्व है, ज्योतिष का गर्व है। अभी आपसे सुनेंगे, बहुत ही अच्छा विषय है, लेकिन इसके ऊपर बहुत रेयर चर्चा होता है। वो है हायर प्लैनेट हर्षल, जिसको हम लोग बताते हैं इंग्लिश में यूरेनस प्लैनेट। यूरेनस प्लैनेट के बारे में, हायर वाइब्रेशन के बारे में, एक व्यक्ति का क्या क्या फलित होता है उसके बारे में मैडम ने अभी तक चर्चा कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। इसके ऊपर बहुत ही कुंडलियां लेकर उसके ऊपर रिसर्च चालू है। तो मैडम, इसके ऊपर थोड़ा आप डिटेल बताएंगे। तो ये है एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूरेनस प्लैनेट हर्षल ग्रह। हर्षल ग्रह के बारे में आपसे सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन सीरीज के थ्रू। जी अरुणा मैडम, आपको स्वागतम। जी मैडम, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। हर्षल ग्रह वैसे तो हमारे जो 7-9 ग्रह है उसमें उसे गिना नहीं जाता है, लेकिन मैंने एक स्टडी किया था कि किसी लोगों का कोई कपल है, कोई हस्बैंड वाइफ है, उसमें से पहला जो चला जाता है दूसरा रह जाता है, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे मन में प्रश्न आया। इसीलिए मैंने कितनी कुंडलियां ऐसी जमा की। तो ये हर्षल ग्रह का जो कारकत्व है उसे समझना जरूरी है। वो लंबे समय का ग्रह है। उसके दूसरे नाम है इंद्र, प्रजापति और यूरेनस। और उसका परिभ्रमण का जो समय है खुद की धरी पर, वह जब घूमता है तो 11 कलाक ही लगते हैं, 11 घंटे ही लगते हैं। और अगर पृथ्वी के आसपास घूमता है तो 84 वर्ष उसे लगते हैं। उसके पास 5 उपग्रह है और उसकी खोज 13 मार्च 1781 रात को 10:30 बजे इसकी खोज हुई।
रात को पीएम को उसकी खोज हुई। अब जो खोज करने वाले थे विलियम हर्शल, और उसी के नाम पर से हर्शल ग्रह नाम दिया गया है। हर्शल ग्रह है, वैसे उसका जो कारकत्व है शनि की तरह माना गया है, इसीलिए शनि की दृढ़ता उसमें है, और वह बुध की प्रबलता उसमें है, बुद्धिमत्ता उसमें है, और मंगल का कारकत्व उसमें है। डिस्ट्रॉय करना मंगल का काम है, उसका भी कारकत्व उसमें है। अगर वह अतिचारी होता है, अब अतिचारी का मतलब है ज़्यादा तेजी से चलना, घूमना। अगर अतिचारी हो तो वह एक दिन में 3 कला 20 विकला घूमता है, और एक का समय 7 वर्ष होता है। अब उसकी स्वगृही राशि कुंभ है, और उसकी उच्च राशि वृश्चिक है, और जिसके साथ, जिस ग्रह के साथ वह बैठता है उसके साथ वह आत्मीयता बताता है, आत्मीय हो जाता है, उसे लगता है कि ये मेरे स्वजन है, उसी प्रकार का व्यवहार करता है। हर्षल आकस्मिक ग्रहों का काम, कोई भी घटना कब घटेगी ये बताइए, उसका कारकत्व क्या है। ये नवीनता का कारकत्व है। जिसका हर्षल पावरफुल होता है उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, एकदम प्रभावशाली होता है, और ये उसका संबंध नियति के साथ है। हर्षल एक संशोधक ग्रह है, उस पर खोज करना जरूरी है, क्योंकि आज जैसे जैसे ये हमारा युग आगे बढ़ता जाता है, हर्षल का प्रभाव बढ़ता ही जाने वाला है। आजकल हम देखते हैं कि जो तलाक की घटनाएं घटती है, ये हर्षल का ही प्रभाव ज्यादा होता है। और आज का जो हर्षल है वो तो मेष राशि में ही है, और इलेक्ट्रिक वस्तुओं का कारक है, उसके साथ साथ गूढ़ शास्त्र का और हिप्नोटिज्म इसका भी कारक है। हर्षल का स्वभाव है, अगर वह किसी पर प्रभुत्व जमाना चाहता है तो जिसके साथ बैठा है उसी प्रकार उस राशि के व्यक्ति के साथ अपना प्रभुत्व जमा देता है, उस पर अपनी सत्ता जमा देता है। और उच्च स्थान पर अगर ग्रह मंडल है, अगर उच्च स्थान में हो तो उसका अमल ज्यादा होता है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा होता है। संसार में कितनी, हमारे शहरों में या देश में कितने प्रकार की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर भी उसका अमल है। इसीलिए जब भी मीटिंग होती है तो झगड़े होते हैं, ये क्योंकि ये भी झगड़े का कारक है, प्रेत विद्या का कारक है। उसके साथ साथ नए नए आविष्कार करने हो, खगोलीय आविष्कार करने हो तो उसके लिए हर्षल जरूरी है। ज्ञान तंतु पर, हमारे जो ज्ञान तंतु है उसके ऊपर भी उसका अमल है। हर्षल को किसी की बनाई हुई चीज पसंद नहीं है, वह मौलिकता में विश्वास करता है और आत्म प्रेरणा देता है, उसमें तात्विक शक्ति है। अगर कहीं पर अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो हुल्लड़ कराता है, दंगा कराता है, मारपीट कराता है, गोलीबार कराता है, और इस प्रकार ज्वालामुखी भी फट सकता है उसके असर के कारण, और इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, अकस्मात हो सकता है। हर्षल जो ज्ञान देता है ना, वह विश्वव्यापी ज्ञान देता है, राज सत्ता का कारक है। अगर 10वें भाव में आ गया तो राज सत्ता हासिल करना ये उसका स्वभाव होता है। रेलवे अकस्मात होते हैं, मकान होनारत होती है, और जो हमने अभी कहा कि जो विरोधी पक्ष जो कुछ कर रहे हैं ये भी होता है। और मैंने कितनी कुंडलियों में देखा है कि 7वें भाव में अगर हर्षल आता है तो लग्न विच्छेद होता है। ये भी ऐसी कुंडलियां भी मैंने जमा की है। तो ये लग्न विच्छेद होता है, अथवा तो कोई 2 में से एक जातक होता है या नहीं होता है, ये भी अलगता हो गई, दोनों अलग हो जाते हैं, ये है। अब इसका स्वभाव कैसा है, चंचल है और विक्षिप्तता देने वाला ग्रह है, मन की व्याकुलता बढ़ा देता है। उसका स्वभाव विशिष्ट प्रकार का है,
और विचित्र है, उसे हमेशा सुधारना, क्रांति करना, विस्फोटक कार्य करना, ये उसे ज़्यादा प्रिय है। और विचित्र वातावरण का भी वह सर्जन करता है और विरुद्ध प्रकार का, अपने स्वभाव से विरुद्ध काम करना हो तो वो तैयार हो जाता है और उसके साथ और सप्तम भाव में और दसम भाव में उसके विशिष्ट परिणाम होते हैं। जी ऋषिकेश जी। जब एक बात पूछना चाहता हूँ, इसका दृष्टि के बारे में क्या है आपका एस्ट्रोलॉजी रिसर्च में? दृष्टि के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में। हर्षल की सातवीं दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है। हाँ, दृष्टि जो होता है अपोजिट हाउस में एक ही दृष्टि होती है और ऐसे और वह जहाँ पर दृष्टि करेगा वहाँ भी तकलीफ देगा। ट्राइन हाउस के साथ कुछ कनेक्शन, त्रिकोण के साथ कनेक्शन? त्रिकोण में होगा, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो शुभ कार्य का आविष्कार करेगा, शुभ चीजों का, शुभ घटनाओं का आविष्कार करेगा। लेकिन अशुभ घटनाओं का प्रभाव हो तो वह जेहादी बन जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसके बारे में जैसे यूरेनस, हर्षल जो साइंटिस्ट फर्स्ट इसको आविष्कार किया, इसलिए हर्षल नाम से जाना जाता है। हम लोग का हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको प्रजापति बताया गया, प्रजापति। यूरेनस प्लेनेट के बारे में आज जो जानकारी आपसे मिला, आप इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोग को मिला। तो क्योंकि ये एक ही प्लेनेट है जो शनि का आउटर ऑर्बिट में है, फर्स्ट आउटर ऑर्बिटल प्लेनेट, जो प्लेनेट के अंदर शनि का अपना गुण है, क्योंकि कुंभ राशि के अंदर जो उनका अपना हाउस है, अपना हाउस कुंभ राशि में है, और मंगल का पावर भी है, बुध का पावर भी है। दैट मीन्स कंबाइंड प्लेनेट का जो पावर है, अपने प्लेनेट का कारकत्व एक ही ग्रह के अंदर है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर इस ग्रह के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना जरूरी है, इसके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होना भी जरूरी है। इसलिए मैडम, आपको शास्त्रार्थ और भावपूर्ण प्रणाम जो आप इस प्लेनेट को चुना रिसर्च के लिए। ये बहुत ही काफी एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, एस्ट्रोलॉजी साइंस के लिए, एस्ट्रोलॉजी शास्त्र के लिए बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। इसके ऊपर जब आप पीएचडी हासिल करेंगे और कुछ रिसर्च करेंगे, हम लोग को बहुत ही जानकारी मिलेगा और आगे प्लेनेट है उसके बारे में आपसे जानेंगे। तो नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आपको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। अभी चैनल में आया, नेक्स्ट टाइम में फिर आपको इनवाइट करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, जानते हैं, क्योंकि आप बहुत ही बिजी रहते हैं। आपका अपना क्लास है, एस्ट्रोलॉजी क्लास है और क्लाइंट है, हर टाइम आपके पास बिजी होता है, टाइम शेड्यूल मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप इस टाइम शेड्यूल को काटेल करके इस चैनल के अंदर टाइम दिया, इसलिए आपको और एक बार मेरा शास्त्रार्थ प्रणाम। धन्यवाद आपका। जी।